नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा, पिछले पार्ट्स में आपने देखा कि किस तरीके से मैंने जो आपका निर्गुण काव्यधारा है उसमें बात किया था। जो ज्ञानाश्रयी है या फिर उसे हम लोग संत काव्यधारा भी कहते हैं, ठीक है ना। उसी को हम लोग दोस्तों जो है कबीर जो निर्गुण पंथ के थे उसके मुख्य कवि के रूप में हमने देखा। उसी का जो दूसरा रूप है दोस्तों, प्रेमाश्रयी, प्रेम मार्गी, प्रेमाख्यानक या सूफी काव्य। तो अब हमने अभी तक ज्ञानाश्रयी काव्य को देखा, तब सूफी काव्य को देखेंगे दोस्तों। और इसको प्रेम मार्गी भी कहते हैं, इसको प्रेमाख्यानक भी कहते हैं और इसे प्रेमाश्रयी भी कहते हैं। दूसरे नंबर का है। इसकी प्रवृत्तियां दोस्तों थोड़ी सी चेंज हैं। इसको ऐसे समझिएगा कि ये भी निर्गुण निराकार की उपासना करते थे। हिंदू घरों की प्रेम कथाओं को कथा का आधार बनाते थे। हिंदू राजा रानियों के प्रेम कथाओं को क्या बनाते थे? कथा का आधार बनाते थे। और इन्होंने हिंदू और मुस्लिम हृदयों को समीप लाने का कार्य किया था। हिंदू और मुस्लिम की एकता की बात करते थे दोस्तों ये लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की तरफ व्यंजना ले आते थे। यानी जो पृथ्वी पर है उस प्रेम से उसको जोड़ देते थे पर ब्रह्म से, ठीक है ना। नारी का रूप चित्रण करते थे ये लोग। प्रकृति चित्रण में उद्दीपन रूप अधिक होता था दोस्तों, उद्दीपन का प्रयोग करते थे ये लोग। और इनकी मनसवी शैली थी। मनसवी शैली में क्या होता है? ईश वंदना पहले करना होता है दोस्तों। ईश वंदना का मतलब होता है पैगंबर को, जैसे आप समझिए इस वंदना में क्या है कि पैगंबर को भजते हैं। पैगंबर मतलब पैगाम धन अंबर। पैगाम का मतलब होता है संदेश और अंबर का मतलब होता है आकाश। और ये आकाश और अंबर अपने संदेश को आकाश में भेजते थे दोस्तों, ऐसा कहा जाता था। और साहे वक्त को याद करते थे, अर्थात तत्कालीन शासक को ये लोग क्या करते थे? याद करते थे दोस्तों। इसमें अगर प्रिय अलंकार इनका पूछा जाए तो समासोक्ति है दोस्तों। भाषा अवधि है। भाषा कौन सी रहेगी? अवधि। जबकि ज्ञानाश्रय में ब्रज था, सदुक्कड़ी था, पूर्वी पंथ था, इसमें अवधि है। छंद दोहा व चौपाई का ज्यादा यूज हो रहा है। रस श्रृंगार रस, कथानक रूढ़ियों का प्रयोग करते थे दोस्तों। अगर हम लोग बात करें कि सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से, सूफी शब्द आया कहाँ से, आप देखिए साफ साफ दिख रहा होगा क्योंकि मैंने उजाले को रोक लिया। सफा, सफा मतलब चबूतरा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई सूफी शब्द सफा से आया, कुछ लोग कहते हैं कि ना ये सूफ से आया। सूफ का मतलब होता है ऊन। क्या होता है? ऊन। कुछ लोग कहते हैं ना ये सोफिया से आया, और सोफिया का अर्थ है ज्ञान। सोफिया का अर्थ क्या है? ज्ञान है दोस्तों। तो सोफिया से आया और सोफिया का अर्थ है ज्ञान, ऐसा माना जाता है। सूफी काव्य का अंतिम ग्रंथ दोस्तों यूसुफ जुलेखा को माना जाता है, जो 1970 में लिखा गया था। 1790 में लिखा गया था दोस्तों यूसुफ जुलेखा। यूसुफ जुलेखा, ध्यान से देखिए। फिर उसके बाद इसके रचनाकार है नवाब शेख निसार। नवाब शेख निसार, नोट कर लीजिएगा, पूछता है। और मैसूर का एक वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है। इसने कहा था अलनहक, अलनहक, अलनहक। अलनहक का मतलब होता है मैं ही ब्रह्मा हूं। अलनहक, मैं ही क्या हूं? ब्रह्मा हूं। ऐसा किसने कहा था? तो मैसूर ने कहा था दोस्तों। आप देखिए मैंने प्रेमाश्रयी, प्रेम मार्गी, प्रेमाख्यानक और सूफी काव्य का पूरा मैंने विशेषता बता दिया, प्रवृत्तियां बता दिया दोस्तों। यहां से भी प्रश्न बनते हैं, इस चीज को हमें ध्यान रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग कि पहला सूफी कवि कौन है। इस पर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत आते हैं दोस्तों। जैसे हंसावली जो 1370 में लिखा गया था असैयद कवि द्वारा, उसको डॉक्टर नागेंद्र मानते हैं कि यह पहला सूफी काव्य है दोस्तों, ध्यान रखिए। तो डॉक्टर नागेंद्र को याद कैसे रखेंगे? देखिए दोस्तों, नाग लगा इसमें, नाग ना, इसको हंसावली को डंसावली कर लीजिए। तो डंसावली यानी हंसावली, डंसावली, हंसावली जो है असैयद कवि का है। और इसको डॉक्टर नागेंद्र ने कहा कि यह पहला सूफी काव्य है, ऐसा डॉक्टर नागेंद्र जी कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों चंदायन जो 1370 हो गया और 1379
मुल्ला दाऊद का चंद्रयान अवधी भाषा में है दोस्तों। इसको डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि भाई हमारी जो रचना है चंदायन मुल्ला दाऊद की, वही हमारी तरफ से पहला सूफी काव्य माना जाएगा। राम कुमार, तो राम की सीता चंदा जैसे मुखड़े वाली राम की सीता, तो राम कुमार वर्मा चंदायन, राम की चंदा जैसी सीता, चंदायन चंदा जैसी मुख वाली सीता, ध्यान रखिएगा। सत्यवती 1501, सत्यवती 1501 में लिखी गई थी ईश्वरदास बारठ द्वारा। बारठ द्वारा यानी बार बार ईश्वर हमेशा सत्य बोलते हैं ना, ईश्वर हमेशा क्या बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। और राम भी तो ईश्वर थे, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल ईश्वर थे और वो बार बार क्या बोलते थे, सत्य बोलते थे। सत्यवती ईश्वरदास बारठ, रामचंद्र शुक्ल, तो रामचंद्र क्या थे, ईश्वर थे, ईश्वरदास बारठ। ईश्वर क्या बोलते हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं, यानी कि सत्यवती 1501। रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र ईश्वर थे, ईश्वर हमेशा सत्य बोलता है। याद रखने का सटीक ट्रिक है दोस्तों, याद रखिएगा। मृगावती कुतुबन, कुतुबन वन में मृग, वन में मृग, वन में मृग दोस्तों, कुतुबन, कुतुबन मतलब वन में मृग। और इसको माना है यहाँ पे गलती हो गई, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ध्यान रखिए। हजार बार कहा जा रहा है कि ईश्वर क्या बोलता है, सत्य बोलते हैं। हजार बार कहा जा रहा है कि ईश्वर क्या बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। मृगावती वन में, मृगावती वन में, मृग वन में, और वन में ही मृग को मारने में सीता को खो दिए थे रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र जी ने, ठीक है ना। तो वन में मृग, वन में मृग, मृगावती कुतुबन, मृगावती कुतुबन रामचंद्र शुक्ल, ध्यान रखिएगा। इसको रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि कुतुबन क्या है, कुतुबन की जो रचना मृगावती है वो पहली सूफी काव्य है। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी हजार बार कह रहे हैं कि ईश्वर दास वाली सत्यवती, सत्यवती क्या है, पहला सूफी काव्य है। और राम कुमार वर्मा चंदायन, मुल्ला दाऊद के चंदायन को मानते हैं, और नागेंद्र डंसावली को मानते हैं। किसको मानते हैं, हंसावली को, ठीक है ना। डंसावली मतलब हंसावली, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब देखिए मधवानल काम कंदला एक ऐसी रचना है जो मधवानल काम कंदला, मधवानल काम कंदला, मधवानल काम कंदला, आलम की मधवानल काम कंदला, गणपति की मधवानल काम कंदला, कवि कुशल लाभ की जो है मधवानल काम कंदला। इन तीनों ने अलग अलग मधवानल काम कंदला लिखा है। तो कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा इन तीनों का नाम। अगर ऑप्शन में किसी एक का भी है तो मधवानल काम कंदला में आलम, गणपति, कवि कुशल ये आ जाएंगे। आलम को मैंने बताया था अकबर कालीन थे और अकबर इनसे बड़ा प्रभावित रहता था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जान कवि ने सर्वाधिक प्रेमाख्यान रचना की है 29, जिसमें से जो मुख्य है कथा कमलावती, कथा कनकावती, कथा रूप मंझरी, कथा नल दमयंती। तो इसमें से पूछ देता है कभी कभी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए मधुमालती मंझन का पूछता है बहुत तेज, मधुमालती मंझन, मधुमालती मंझन, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चित्रावली उस्मान, अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद की दोस्तों। और इंद्रावती जो है इसी से सूफी काव्य का अंत माना जाता है कि यह सूफी काव्य के अंत वाली रचना है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप देखिए सूफी काव्य की जो प्रवृत्तियां थी वो मैंने बताई, पहला सूफी कवि मैंने बताया, कौन सी रचना है वो भी बता दिया हमने, और याद करने का ट्रिक भी बता दिया। जैसे कि आपने कहा मृगावती, तो हमने कहा वन में रहते हैं भाई, मृग वन में रहता, और उस मृग को मारने कौन गया था, रामचंद्र। कौन मारने गया था, रामचंद्र दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि मृगावती जो कुतुबन की रचना है 1503 वाली, वही क्या है, पहली सूफी काव्य है। हजार बार कहा हमने कि ईश्वर हमेशा क्या बोलता है, सत्य बोलता है, हजार बार हमने कहा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ईश्वरदास बारठ, सत्यवती सत्य बोलता है भाई, 1501 की बात है। चंदायन राम कुमार वर्मा, तो राम की जो वाइफ थी सीता जी, उनका मुख चंदे के समान सुंदर था, चंदा के समान सुंदर था। हंसावली डंसावली। अच्छा देखिए, कोई डस ले, सांप नाग डस ले तो आप असहायत हो जाते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे कुछ कर नहीं पाते हैं, तो उसी तरह असहनीय दर्द होता है तो असहायत
असहनीय असहयत दर्द होता है दोस्तों जब दंशावली नाग जब डस ले ना, नाग जब डस ले। तो ये देखिए पूरे ट्रिक के साथ हमने इसको याद करा दिया, चारों याद हो गए, कवि और रचना वर्ष सहित। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सूफी काव्य धारा के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं सबसे महान कवि जायसी की। दोस्तों जायसी की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक जो हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं पद्मावती, उसका ध्यान आ जाता है। और उसमें जो नागमती है उसका वियोग वर्णन बड़ा ही मार्मिक और जीवंत लगता है। दोस्तों देखिए थोड़ा सा जायसी के बारे में। मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम था। दोस्तों इनका जायसी जो नाम पड़ा था वो गांव के नाम पे पड़ा था, और उनका गांव था जायस। जायस जो अमेठी में पड़ता है, और अमेठी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अमेठी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। और इनकी रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा है, जिसमें से रामचंद्र शुक्ल इन तीनों को प्रमाणिक मानते हैं। दोस्तों हालांकि कहरनामा भी इनकी ही रचना है, तो अखरावट कई बार पूछा है, पद्मावत तो भाई हजारों बार पूछा है, आखिरी कलाम भी पूछता है। तीनों याद रखिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म 1492 ईस्वी में दोस्तों हुआ था जायस में, मेरठ में, सॉरी अमेठी में। मृत्यु हुआ था 1542 ईस्वी में। गुरु शेख मोहिदी थे, इनके गुरु थे शेख मोहिदी। दोस्तों सुंदर शब्दों में लिखा गया, ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना जो 1540 ईस्वी में लिखी गई थी, पद्मावत। अवधी भाषा का प्रबंध महाकाव्य। दोस्तों अवधी भाषा का प्रबंध महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है। और जानते हैं इसमें टोटल खंड है 57 इसमें खंड है दोस्तों, जिसमें से नागमती वियोग खंड बड़ा प्रसिद्ध है। नागमती वियोग खंड दोस्तों बड़ा प्रसिद्ध है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इसकी भाषा हमने बता दी है कि भाषा अवधी है। इसमें कुछ पात्रों को पूछता है, जैसे रतन सिंह जो इसके नायक थे, इनको मन या आत्मा माना गया है। नागमती जो संसारिक बुद्धि है, इसको रामचंद्र शुक्ल परमात्मा मानते हैं। क्या मानते हैं? परमात्मा। कौन मानता है? रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। और राघव चेतन जो शैतान है, पद्मावती, नागमती को संसारिक बुद्धि या परमात्मा माना जाता है, और पद्मावती को हृदय निवासिनी बुद्धि या परम सत्ता बोला गया है। यह सिंघल देश की राजकुमारी थी। दोस्तों राघव चेतन शैतान था, जिसे हम माया कह सकते हैं। हीरामन तोता गुरु था, जो पिछले जन्म में आदमी था लेकिन इस जन्म में तोता बना था। अलाउद्दीन यह भी शैतान या माया था। दोस्तों अच्छा देखिए, जो आखिरी कलाम है ना, उसमें कयामत का वर्णन किया गया है। उस समय उसमें बाबर राजा होता था, उसके शासनकाल में, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों इसी पद्मावत को प्रेम का पीर काव्य कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम का पीर काव्य कहा है। इसी को ध्यान रखिएगा दोस्तों, एकदम बहुत जरूरी है, पूछता है। यह एक त्रास्ती का वर्णन है इसमें दोस्तों, और इसे प्रेमाख्यान काव्य भी कहा जाता है। इसे प्रेमाख्यान काव्य भी कहा जाता है। और इसमें पद्मावत में रतन सेन को आत्मा माना है। कितने? रामचंद्र शुक्ल ने। हालांकि यह तो आत्मा है ही, लेकिन इन्होंने पद्मावती को परमात्मा मान लिया है, ठीक है ना। किसको? पद्मावती को परमात्मा मान लिया है। और ये संसारिक बुद्धि, थोड़ा सा इसको मिटा दीजिएगा। इस नागमती नहीं, नागमती तो संसारिक बुद्धि है, पद्मावती को परमात्मा माना है। और जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रतन सेन को आत्मा माना है। दोस्तों तो ये लगभग सारी बातें हमने बता दी आपको, जो संबंधित थी किससे? पद्मावत से। और जो की रचना थी दोस्तों, कालजयी रचना कहिए इसको, मलिक मोहम्मद जायसी की, जो आपके अमेठी के थे। और इनका जन्म देख लीजिए आप एक बार, 1492 ईस्वी में, और मृत्यु 1542 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। तो इस तरीके से आपका जो सूफी काव्य धारा है, उसमें आपके 2-3 चीजें खत्म होती हैं। कुछ बातें और हैं, थोड़ी सी मैं बता देता हूं, ध्यान रखें दोस्तों। अब देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमारे सूफी काव्य धारा से आते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं। तो इन प्रमुख बिंदु है, जैसे सभी प्रेमाख्यानक काव्यों के नाम
नायिकाओं पर रखे गए हैं दोस्तों। पिछले आप देखेंगे, पीछे शुरुआत में तो आपको दिखेंगे सारे के सारे नायिकाओं पे नाम है, लेकिन एक अपवाद है जिसका नाम है ज्ञानदीप। ज्ञानदीप लेखक शेख नवी है, जिसके ज्ञानदीप के लेखक शेख नवी है, वह नायक के ऊपर है। उसकी नायिका देवयानी है। उसकी नायिका कौन है? देवयानी है, लेकिन एकमात्र अपवाद है ज्ञानदीप। लेकिन याद रखिए मैक्सिमम, जैसे ऑप्शन में अगर पूछ दिया कि सूफी काव्य धारा या ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी प्रेमाख्यानक काव्य धारा में से कौन सा काव्य है, तो जो महिला के नाम पे होगा उसी को मारिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वह प्रेमाख्यानक काव्य जिसमें दोहे की जगह बरवय का प्रयोग हुआ है, तो वो है दोस्तों अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद का। नूर मोहम्मद की अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद। तो नूर मतलब होता है सुंदरता। अगर आप देखें उर्दू भाषा में, तो बांसुरी बजा करके सुंदर लोगों को क्या करना है? मोहित करना है। तो नूर बांसुरी, नूर मोहम्मद और नूर बांसुरी। याद रखिए बांसुरी बजाते थे कृष्ण, तो सुंदर सुंदर गोपियां क्या होती थी? मोहित हो जाती थी। ठीक है ना, मोहब्बत कर बैठती थी उनसे। तो याद रखिएगा अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद। नूर मतलब सुंदरता की बात हो रहा है, और बांसुरी पर सुंदरता मोहित हो जाती है दोस्तों। अनुराग बांसुरी, वो भी अनुराग मतलब प्रेम वाली बांसुरी। ठीक है ना। वह प्रेमाख्यानक काव्य जिसमें नायिका श्राप से पछड़ी बन जाती है। पछड़ी बनती है दोस्तों मधुमालती। मंझन की जो मधुमालती है, उसमें जो नायिका है उसको श्राप दे करके पक्षी बना दिया जाता है। मधु पक्षी बन जाती है। मधुमालती पक्षी पक्षी बन जाती है। ठीक है ना। वह प्रेमाख्यानक काव्य जिसमें सती प्रथा का वर्णन है दोस्तों, वो है मृगावती कुतुबन की। मैंने कहा था ना, वन में कौन मृग। तो भाई अगर वन में आप चले जाओगे, जैसे राम वन में चले गए थे ना, रामचंद्र शुक्ल ने माना है ना इसको, तो राम वन में चले गए थे, तो सती प्रथा की बात हो रही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वह प्रेमाख्यानक काव्य जिसमें नायक बहुपत्नी नहीं है, मधुमालती दोस्तों। मधुमालती मंझन की जो है उसमें नायक सिंगल पत्नी वाला है। सभी प्रेमाख्यानक काव्य में 5 अर्धालियों के बाद एक दोहा आता है। अपवाद के तौर पर पद्मावत जिसमें 17 खंड है, चित्रावली दोनों जो हैं, ध्यान रखिएगा, पद्मावत चित्रावली दोनों में 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा आया हुआ है। और पद्मावत की प्रथम पंक्ति जो है, नागमती चितौर पग हेरा। नागमती चितौर पद हेरा, ठीक है ना, नागमती चितौर पग हेरा। और अंतिम पंक्ति कुहू की जस कोयल रोई। कुहू की जस कोयल रोई दोस्तों। यह इस तरीके से सूफी काव्य धारा या प्रेमाख्यानक काव्य धारा या प्रेमाश्रयी काव्य धारा का अंत होता है दोस्तों, मुख्य बिंदुओं के साथ। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जितना मैंने बताया है जायसी के बारे में, जितना मैंने पद्मावत के बारे में, उससे बाहर नहीं पूछता है। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट रचनाएं भी लिखवाई हैं, जैसे आप देख रहे हैं अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद। और पहले लेखक की बात करी है, पहले रचना कौन है सूफी काव्य का, इसकी भी बात की गई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आप लोग भी नोट्स बनाइए, क्योंकि 5 के पंच में जब इससे प्रश्न आए ना, तो आप ऐसा पंच मारिए कि पेपर की खोपड़ी में सीधे हेर जो है, मतलब ऐसा पंच मारिए कि पेपर की खोपड़ी में छेद हो जाए। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी दोस्तों।